यहाँ पर बनाते हैं index.html, कैपिटल हो गया, ये भी इतना स्लो भी करना है आज। index.css, ठीक। तो यहाँ पर हम बनाते हैं बॉयलर प्लेट हमारी HTML की, लिंक कर लेते हैं css./index.css, है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं मिंत्रा, ठीक है। अब हमको बनाने कैसी है, इनको बंद करते हैं, ऐसी बनानी है हमको, ठीक है। तो एक हेडर के अंदर ये पूरा हम बनाते हैं, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं पहले तो, सर इसमें एड्रेस से नहीं हो सकता? किसमें? ये आइकन में हो सकता है, एड्रेस भी हो सकता है, पर प्रोजेक्ट अगर हम बनाते हैं तो हमको डाउनलोड करके ही बनाना चाहिए। तरीके तो जितने ही बताएं आप सारे यूज कर सकते हो। यहाँ पर हम एक फोल्डर बनाएंगे, आइकन या फिर लोगो, आइकन लोगो, और इसके अंदर इसका भी नाम क्या रखेंगे, लोगो, बट ये WAP, ये वेब पिक्चर में हो रहा है। हाँ, नेविगेशन बार के अंदर फोल्डर, इसको नहीं करना है हमको, PNG चाहिए। ठीक है, कर लेते हैं। ठीक है, PNG हो रहा है, इसका नाम रख देते हैं हम मेन लोगो, हमारी वेबसाइट का मेन लोगो है इसलिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक हेडर बनाते हैं। हेडर के अंदर क्या होगा, सबसे पहले ये इमेज आएगी, ठीक है। हाँ, तो एक dev.img या फिर लोगो, dev.logo के अंदर img, src के अंदर उसका एड्रेस, तो ./logo के अंदर हमारा क्या है, मेन लोगो, इसके अंदर हुआ क्यों नहीं? सेव नहीं होता, डाउनलोड में सेव हुआ और सेव करने के डाउनलोड फोल्डर में सेव नहीं हो रहा। फिर से कर लेते हैं। बैटरी पूरा सेट था, हाँ इसलिए सेव हुआ डाउनलोड। लोगो कर लेते हैं, ठीक है, logo.png, logo.png यहाँ पर रख देते हैं लोगो, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, एक UL के अंदर, LI के अंदर ये सारी चीज़ें बनानी है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा नैव है, ठीक है, ये हमारा नेविगेट करेगा, ये मेंस वाले पेज पर नेविगेट करेगा, ये विमेन, ये किड्स, है ना, तो ये नेविगेट करेगा। तो हम क्या बना रहे हैं, एक नैव बना रहे हैं, नैव के अंदर UL, UL के अंदर LI, LI के अंदर हम बनाएंगे A, ठीक है। और A का जो href रहेगा, href, उसकी वैल्यू हमको क्या देनी है, हैश, और कितने A बनाने, कितने LI बनाने, कितने हैं यहाँ पे, 6, नैव टैग, नेविगेशन बार के लिए, जहाँ पर हम नेविगेट करते हैं, हाँ। ठीक है, ये हमने बना लिया। फर्स्ट में क्या है, मेन, सेकंड में वुमेन, किड्स, किड्स, होम एंड लिविंग, स्पेस लिए ना,
स्टूडियो। न्यू दिया तो वो सर्विस से सर्विस से हाँ, तो वो भी हम कर सकते हैं यहीं पे इसके अंदर ही। हाँ उसके नहीं, उसके अंदर नहीं आएगा, वो बाहर आएगा। देखो क्योंकि लिंक देखो होवर करने पर पॉइंटर कहाँ पर आ रहा है, सिर्फ स्टूडियो पे आ रहा है, न्यू पर नहीं आ रहा है। तो न्यू एक लिंक तो नहीं है ना। तो न्यू को हम लिखेंगे एल के अंदर ही, बट ए के बाहर, क्योंकि ए लिंक है बट एल लिंक थोड़ी है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सुपर, है ना, स्मॉल में कैपिटल नहीं लगाने हमको, सुपर के अंदर कैपिटल ही है न्यू, ठीक है। तो इसको करते हैं हम लाइव, या फिर यहीं पर देख लेते हैं कैसा बन रहा है ये। ठीक है, ऐसा बना है, स्टूडियो के ऊपर न्यू आ गया, ठीक है, ऐसा बना है अभी के लिए। इसको विड्थ कम कर देते हैं, इमेज की विड्थ हम कर देते हैं अभी के लिए 100। वो क्या हो रही है? और कम कर दिया वैसे तो 70, ठीक है। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया अभी। और क्या करना है हमको, एक सर्च बार बनानी है ना। तो नेव के बाहर, है ना, हेडर के अंदर बट नेव के बाहर। नेव का काम कितना है, सिर्फ नेव का काम ये इतना इतना है, ठीक है। अब इसके बाहर जाना है, तो नेव के बाहर हम बनाएंगे एक डेव डॉट सर्च बार, उसको क्लास दे दी हमने, ठीक है। इसके अंदर हम बनाएंगे, सबसे पहले तो एक आइकन लगाना है हमको, ये वाला सर्च वाला, फॉन्ट ऑसम से लगाएंगे। ये विंडो अलग अलग मर्ज नहीं होगी ना एक में, ठीक है। सर्च, ये वाला आइकन चाहिए हमको, ठीक है। यहाँ से ओपन किया, कॉपी किया, हाँ कॉपी किया, और कहाँ पर करना है हमको, डेव के अंदर सबसे पहले हमको क्या चाहिए, आइकन। ये हमारा आ गया आइकन। इसके बाद हमको क्या चाहिए, इनपुट टाइप सर्च, या फिर अभी के लिए टेक्स्ट रख लेते हैं, ठीक है, टाइप टेक्स्ट। ये इनपुट आ गया। तो सर्च अभी आया नहीं क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट जो है हमने ऐड नहीं की है। योर किड्स, कॉपी और हेड में पेस्ट, ठीक है। तो अब हमारा जो है आइकन आ जाएगा, आइकन आ गया, ठीक है। अब हम इस सर्च बार को कैसे स्टाइल करेंगे, तो ये जो हमने डिव बनाया है उसको हम टारगेट करेंगे सबसे पहले। तो CSS अभी हमने बिल्कुल भी नहीं लिखी ना, पहले HTML का काम कर लेते हैं। तो हमको क्या लगाना है, आइकन, उसके नीचे लिखना है प्रोफाइल, फिर एक आइकन, उसके नीचे कुछ लिखना है, फिर एक आइकन, उसके नीचे कुछ लिखना है, ठीक है। तो इनका एक ग्रुप है, ठीक है, तो इनका एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर अलग अलग हमको ये बनाना है, ठीक है। तो इस सर्च बार वाली डिव के बाहर, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे डिव डॉट, अब इसको पूरे को एक कंबाइंड क्या बोल सकते हैं, प्रोफाइल विजिट, हाँ एक ग्रुप तो है, एक ग्रुप तो बहुत सारे, ये भी पूरा एक ग्रुप है, ग्रुप तो नहीं हम बोल सकते हैं, फिर से नैव के अंदर ही बना सकते हैं इसको भी, क्योंकि नेविगेट ही करेगा, एक प्रोफाइल पे नेविगेट करेगा, एक विश लिस्ट पे नेविगेट करेगा, एक कार्ट के अंदर नेविगेट करेगा। तो नैव टैग दे सकते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। नैव के अंदर हमको क्या बनाना है, एक डिव के अंदर एक आइकन चाहिए और एक एच पी टैग के लिए वो बोल्ड है ना, तो है तो हेडिंग H5 या H4 में हो जाएगा हमारा काम, ठीक। और ये भी वैसे हमको बोल्ड ही रखना था ये सारे, ठीक है, ये तो कर देंगे, CSS से कर देंगे। तो इधर एक डेव और डेव डॉट
ठीक है, अभी क्लास में अभी सिर्फ डेमो कर लेते हैं। इसके अंदर हमको क्या चाहिए, आइकन, कौन सा, प्रोफाइल वाला, तो वहीं से ले लेते हैं आइकन भी, प्रोफाइल। ये वाला है ना, कॉपी, और हमको पेस्ट करना है यहाँ पे। सेकंड जो हमको इसमें चाहिए वो चाहिए एक H5, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रोफाइल। कैपिटल ही है क्या पूरा, नहीं स्मॉल, प्रोफाइल। ठीक है, सेम हमको कितने चाहिए, सेम डिव हमको 2 और चाहिए, बस आइकन और टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आइकन हार्ट, ये वाला कॉपी, सेकंड वाले में पेस्ट, विश लिस्ट। उसके बाद थर्ड वाला आइकन किस चीज़ का है, बैग, और विश लिस्ट थर्ड बैग है ना। तो बैग में फ्री में आई थिंक ना मिले हमको वो वाला, वायरफ्रेम वाला नहीं है, सॉलिड है, मतलब इसके अंदर कलर है। ठीक है, अभी के लिए काम चलाते हैं, ठीक। और यहाँ पर बैक, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमारी बन गई, मतलब HTML हमारा भी सारा बन चुका है। HTML में हमको कुछ भी ऐड आई थिंक सो नहीं करना है, ठीक है। इतना हमारा बन चुका है। अभी हम क्या करते हैं, इसको करते हैं बंद, इसका काम हमारा हो चुका है। इसको लाइव भी कर लेते हैं, इसको बंद करते हैं, स्टॉप सर्वर, इसको लाइव सर्वर से ऑन कर लेते हैं। ठीक है, ये खुल गया हमारा। अभी देखो हमको करना क्या है, हमको ये जो सारे हैं जो कि कॉलम में, सबको रो में करना है, और इन सबका पेरेंट कौन है, हेडर है ना, सबका पेरेंट हेडर के अंदर ये सारी चीजें हैं। तो हेडर की अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूं तो सारे रो में आ जाएंगे। तो हेडर को हम करते हैं टारगेट, CSS रीसेट करते हैं सबसे पहले तो, है ना। उसके बाद हेडर, हेडर की डिस्प्ले फ्लेक्स, देखो जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स की, उसके जितने भी चाइल्ड थे वो सारे रो में आ गए। अब ऐसा नहीं कि चाइल्ड के चाइल्ड भी रो में आ जाएंगे, चाइल्ड के चाइल्ड के लिए उसके पेरेंट को करना पड़ेगा। हमने अभी हेडर को कराया तो हेडर के जितने भी चाइल्ड है वो सारे रो में आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं स्पेस बिटवीन कर दूं तो इनके सबके बीच में स्पेस आ जाएगी, बट स्पेस अराउंड करना है मुझे। क्यों, क्योंकि देखो जो यहाँ पर है इधर भी स्पेस है और इधर भी स्पेस है, हमको दोनों साइड भी स्पेस चाहिए ना। स्पेस बिटवीन करने से क्या होगा, आइट साइड में स्पेस नहीं आएगी, तो हमको स्पेस अराउंड करना है, हमको इधर भी स्पेस चाहिए इधर भी चाहिए। तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, इनके बीच में स्पेस आ गई, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। उसके बाद अब ये किसके चाइल्ड है, सारे एल आई यूएल के चाइल्ड है, तो यूएल की डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा तो ये भी रो में आ जाएंगे, ठीक है। तो हम टारगेट करते हैं यूएल को, यूएल की डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक। जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स की यूएल की क्या हुआ, सारे रो में आ गए। उसके बाद अभी यहाँ पर अलाइन आइटम तो हमने लगाया, अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, तो वर्टिकली सेंटर आ गए सारे, ठीक है। देखो हेडर को अगर मैं बॉर्डर दूँ तो क्लियरली समझ में आएगा, 1 पिक्सल सॉलिड रेड, वर्टिकली भी सेंटर में आ गए सारे उसके, है ना। अब हम क्या करते हैं, जो यूएल है, यूएल की डिस्प्ले हमने फ्लेक्स कर दी है, जस्टिफाई कंटेंट हम कर देते हैं सेंटर, और अलाइन आइटम हम कर देते हैं सेंटर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, अभी हम एल को टारगेट करते हैं, ठीक है। एल को टारगेट करके उसके बुलेट्स हटाने हैं हमको, जो डॉट्स लगे हुए हैं,
तो क्या करते हैं उसके लिए? लिस्ट लिस्ट स्टाइल करते हैं नन। लिस्ट स्टाइल हो गई नन। अब इनके बीच में डिस्टेंस चाहिए तो मार्जिन दे देते हैं। एक मिनट, इधर मार्जिन है या पैडिंग है वो हमको देखना पड़ेगा। इधर देखो डायरेक्ट पैडिंग आ रही है, क्यों? क्योंकि बिल्कुल भी स्पेस नहीं है इन दोनों के बीच में। अगर मैं होवर कर रहा हूँ और वो जो नीचे लाइन आ रही है उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है ना। अगर स्पेस होती तो मार्जिन होती वहां पर अभी क्या है, पैडिंग लगी हुई है, ठीक है, स्पेस नहीं है। तो हम भी पैडिंग लगाएंगे, मार्जिन नहीं लगाएंगे, पैडिंग। अब देखो टॉप बॉटम से भी पैडिंग है, यहाँ पर जो है ये पैडिंग है। क्यों, कैसे पता चल रहा है? मार्जिन नहीं है और पैडिंग है। कैसे पता चल रहा है मैं बताता हूँ। ये जो नीचे जो लाइन आ रही है ना, ये है उसकी बॉर्डर, उस एल की। मतलब ये जो यहाँ पर एक डब्बा बना हुआ है, ये जो एल है इसकी बॉर्डर है, बॉर्डर बॉटम। तो बॉर्डर के अंदर स्पेस आ रही है। ये अगर बॉर्डर है तो बॉर्डर के अंदर स्पेस आ रही है ये वाली। तो अंदर कौन सी स्पेस आती है? पैडिंग आती है। तो हमको पैडिंग ही लगानी है पूरे पे, ओवरऑल हमको पैडिंग ही देनी है, ठीक है, मार्जिन देनी ही नहीं है यहाँ पर। तो हम पैडिंग देते हैं। पैडिंग टॉप बॉटम से आई थिंक, देखो टॉप बॉटम से सेम है और लेफ्ट राइट से भी सेम है। मतलब ये जो है और ये जो है सेम लग रही है ना। तो हम क्या करते हैं, पर देखो होगा क्या कि मैन को इधर से पैडिंग मिलेगी, वुमेन को इधर से पैडिंग मिलेगी, तो दोनों की पैडिंग है यहाँ पर बीच में, ठीक है। हाँ, तो लेफ्ट राइट से कम देनी है, टॉप बॉटम से ज़्यादा देनी है हमको। तो टॉप बॉटम से अगर 1 रैम दे दे और लेफ्ट राइट से 0.5 रैम दे दे, तो 0.5 इसका, 0.5 इसका, 1 रैम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी और क्या करते हैं हम, और हम करते हैं इसको और बढ़ाते हैं। तो इसको हम कर देते हैं 1.5 और इसको 1 कर देते हैं, ठीक है। ठीक, अब और हमको क्या करना है, और हमको करना है कि इनका कलर वगैरह सेट कर देते हैं। तो अब ए को हमको टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो अंडरलाइन है या फिर जो ब्लू कलर आ रहा है वो किस पे आ रहा है? ए पर आ रहा है, वो एल आई पर नहीं आ रहा है। तो ए को हमने टारगेट किया। और इसका क्या करते हैं? टेक्स्ट डेकोरेशन डन। तो अंडरलाइन हट जाता है। उसके बाद कलर क्या कर देंगे हम? ब्लैक। कलर हो गया ब्लैक। फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ कर देते हैं अभी के लिए, फिर बाद में आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी उसकी लगी हुई है। देन जो हमारा फॉन्ट स्टाइल है या फॉन्ट वेट है उसको क्या कर देते हैं? बोल्ड। तो सारे बोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, अभी हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको सर्च बार को बाद में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इन सब का पेरेंट कौन है? नैव है। तो नैव की डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। नैव की डिस्प्ले, हम नैव नहीं लिखते डायरेक्ट, क्योंकि नैव 2 है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इसको एक क्लास दे देते हैं। इस वाले नैव को एक क्लास दे देते हैं, सेकेंडरी नैव, सेकेंडरी नैव दे दो, ठीक है। डॉट सेकेंडरी नैव की डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले हो गई फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। अब इनके बीच में स्पेस चाहिए हमको। तो इनका जो डिव है, इनका जो ये डिव है, इसको टारगेट करके अगर मैं मार्जिन दे दूं तो इनके बीच में स्पेस आ जाएगी, है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब इसी डिव को हमको स्पेसिफिक टारगेट करना है। तो हम क्या लिखेंगे? डॉट सर्च बार के अंदर जो डिव है, डॉट सर्च बार के अंदर जो डिव है। अब इससे क्या होगा, सिर्फ वही डिव सिलेक्ट होंगे जो उसके अंदर है। इनको हम क्या करेंगे? मार्जिन दे देंगे। टॉप बॉटम से अभी नहीं देते, हम लेफ्ट राइट से देते हैं। लेफ्ट राइट से देते हैं अभी 1 रैम, ठीक है। उनके बीच में स्पेस आ गई। और हमको क्या करना है, हमको इनको सेंटर में लाना है। मतलब जो आइकन है वो इसके सेंटर में होनी चाहिए टेक्स्ट के, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस डिव की डिस्प्ले फ्लेक्स करके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूं और अलाइन आइटम सेंटर कर दूं, सेंटर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो डिस्प्ले करते हैं फ्लेक्स, पर डिस्प्ले फ्लेक्स करते ही क्या होगा, सारे रो में आ जाएंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो रो होती है, हमको फिर से कॉलम करनी पड़ेगी। तो फ्लेक्स डायरेक्शन हम क्या कर देंगे? कॉलम। ये क्या हुआ? अच्छा, फ्लेक्स लिखने से उसकी कोई प्रॉपर्टी आ गई। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लिखा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करा, अलाइन आइटम सेंटर कर दिया। तो हॉरिजॉन्टली भी सेंटर आ गया, वर्टिकली भी सेंटर आ गया, ठीक है। क्लियर अभी इतना? अब इसका भी जो फॉन्ट फैमिली है उसको क्या कर देते हैं अभी के लिए? सेंस सेरिफ। सेंस सेरिफ हो गया वो, ठीक।
अभी इधर देखते हैं। अब देखो टेक्स्ट फ़ॉन्ट साइज हमारा थोड़ा सा बड़ा है, इधर छोटा है, तो उसको छोटा करते हैं, इस इमेज को भी थोड़ी छोटी करते हैं। नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो इमेज की जो विड्थ है जो हमने इधर से दी हुई है 70 की जगह इसको कर देते हैं 40, 50, ठीक है आई थिंक, है ना, काफ़ी है इतना। उसके बाद ठीक, अब सर्च बार पे थोड़ा काम कर लेते हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट हो गया हमारा, ठीक है। और ये न्यू को हमको क्या करना है, रेड कलर देना है, जो न्यू है उसको रेड कलर देना है और छोटा करना है, ठीक है। न्यू को टारगेट करते हैं, तो एल के अंदर जो सुपर है ना, उसको हम टारगेट करते हैं। तो एल के अंदर, या फिर सुपर एक ही है हमारे पास, तो हम डायरेक्ट टैग नेम से भी टारगेट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि एक ही सुपर है ना हमारे पास, इसलिए। तो कलर क्या कर देंगे, रेड। उसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ, और साइज थोड़ा कम करना है आई थिंक उसका, और बोल्ड भी करना है ना, बोल्ड भी है ना ये। फ़ॉन्ट साइज 0.5 रैम, और फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है। ज़्यादा छोटा हो गया है वैसे, 7, ठीक है काफ़ी। और क्या करता है, अभी सर्च बार को करता है। तो सर्च बार का जो डेव है उसको हमने क्या क्लास दी हुई है, सर्च बार, सर्च बार दी है ना, डॉट सर्च बार को हम क्या करते हैं, पहले तो बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो बॉर्डर आ गई, पिक्सल कर दिया ना, पीएक्स कर दिया, ठीक, बॉर्डर आ गई। उसके बाद हमको बनानी कैसी है, ऐसी बनानी है कि बॉर्डर नहीं चाहिए हमको, बैकग्राउंड कलर चाहिए उस पर, वो इधर सर्च फॉर प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। उसके प्लेस होल्डर में, प्लेस होल्डर तो हमको यहीं से लिखना है। तो इनपुट का है हमारा, ये रहा इनपुट, इनके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस देता हूँ मैं। ये नैव है हमारा, ये हमारा नैव है, ऊपर हमारा लोगो, ठीक है। तो ये सर्च बार है हमारी, यहाँ पर हम दे देते हैं प्लेस होल्डर, क्या लिखा हुआ, सर्च फॉर प्रोडक्ट, ब्रांड्स एंड मोर, ठीक है। ये हमने लिख दिया, ओके। हमारे वाला देखते हैं, ये रहा हमारे वाला। तो इसको थोड़ी सी पैडिंग देते हैं, थोड़ी सी पैडिंग, पैडिंग 0.5 रैम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो सर्च बार है, ये इतनी इतनी इनपुट है हमारा, है ना, तो इनपुट को टारगेट करते हैं। और इनपुट का अगर मैं बॉर्डर को कर दूं नन, तो उसकी बॉर्डर जो आ रही थी वो हट जाएगी। अब क्या होता है, कभी भी जो इनपुट होता है उस पर क्लिक करने पे ये एक आउटलाइन आती है, तो उसको भी हमको हटाना है। तो हम क्या कर देंगे, आउटलाइन को भी नन कर देंगे, ठीक है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आउटलाइन भी नहीं आएगी, ठीक है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी जो इनपुट है उसकी विड्थ बढ़ाते हैं, विड्थ 10 रैम, 10 रैम तो और कम हो गया, 20, ठीक है, ठीक 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 ही आई थिंक, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब इनके बीच में थोड़ी डिस्टेंस देते हैं। तो जो अगर ये है जो आइकन है, इसको अगर मैं मार्जिन दे दूं तो इधर से भी डिस्टेंस आ जाएगी, इधर से भी डिस्टेंस आ जाएगी, उसके दोनों तरफ से। ये क्या हुआ, नेट डिस्कनेक्ट होता है तो ये भी हो जाता है। ठीक,
तो अभी हम क्या करते हैं, इसको देते हैं बैकग्राउंड कलर, जो हमारा सर्च बार है, बैकग्राउंड कलर ग्रे। पर देखो अभी जो इनपुट है हमारा, इनपुट का बैकग्राउंड कलर क्या कर देते हैं, उसका वाइट है ना अभी, तो हम क्या कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट कर देंगे, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। तो होगा क्या, जो उसके बैकग्राउंड का कलर है वही उस पर आ जाएगा, है ना। उसको थोड़ा और लाइट करना है हमको, थोड़ा नहीं काफी लाइट करना है। ठीक है, बॉर्डर हटा देते हैं, बॉर्डर का काम नहीं है। ठीक है, बॉर्डर हट गई। अभी हम देखें थोड़ा सा और पैडिंग है इसमें। अभी पैडिंग के बजाय हम क्या करते हैं, इनपुट का थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। फ़ॉन्ट साइज 1 ज़्यादा हो गया, 0.8 आई थिंक, इतना तो था ही, 0.9 इतना ठीक है ना। अब जो ये आइकन है आई, पर आई से सिलेक्ट करूँगा तो बहुत सारे आई है हमारे पास, आइकन हमारे पास और भी है, तो आई से सिलेक्ट तो नहीं करते, हम क्या क्लास देते हैं उसको, तो इसको क्लास देते हैं एक सर्च। ठीक है, डॉट सर्च को हम क्या करते हैं, मार्जिन देते हैं, टॉप बॉटम से नहीं देनी है, लेफ्ट राइट से देनी है, सिर्फ 1 ग्राम ज़्यादा हो गई, 0.6 ठीक है आपको, है ना। उसको छोटा करना है थोड़ा हमको, तो फ़ॉन्ट साइज छोटा कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज 0.7 ग्राम और छोटा कर देंगे, थोड़ा बड़ा कर देंगे 0.8 सही है इतना। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो इतना हमारा काम हो चुका है। अभी और क्या करना है आपको, इसका जो कलर है वो इस जो प्लेस होल्डर है उसकी कलर की तरह करना है ना, जो आइकन है उसका कलर सेम रखना है। देखो तो इसका जो कलर है वो कर देते हैं ग्रे। ठीक है, इसका कलर कर दिया हमने ग्रे। थोड़ा सा हमको पैडिंग ना टॉप बॉटम से बढ़ा दी है, जो सर्च बार है उसकी, तो ये जो पैडिंग दी है टॉप, अभी हमने सेम दे रखी है, तो टॉप बॉटम से 0.7 कर देते हैं, और लेफ्ट हैंड से तो 0.5 है ना। ठीक है, अब कॉर्नर हमको राउंड करने हैं, देखो रेडियस है इसमें थोड़ी सी ना यहाँ पर, तो हम भी रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल 10 आ ही नहीं है इसमें, I think, है ना? मैंने सर्च में दे दिया है, सर्च बार में दे दिया, ज़्यादा हो गई। ये भी ज़्यादा है आई थिंक, 4 इतना ठीक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद और क्या बचा हुआ है, थोड़ा छोटा करना है इनको, है ना, और टॉप बॉटम से पैडिंग और बढ़ानी है। तो जो हमारे एल आई में दी थी हमने, एल आई में जो टॉप बॉटम में दी थी वो दे देते हैं 2 रैम। ठीक है, तो इनका साइज छोटा करना है, फ़ॉन्ट साइज जो ए है उसका फ़ॉन्ट साइज हम कर देते हैं 0.8 रैम। ज़्यादा हो गया क्या, और छोटा करना है, 6 में ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 7 में भी ज़्यादा ही होगा, 75 ना। ठीक है, ठीक है। अभी देखो
इधर हो क्या रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है इनके बीच में, आई थिंक है ही नहीं डिस्टेंस, है ना, बहुत है ही नहीं डिस्टेंस, और यहाँ पर डिस्टेंस है, मतलब हो क्या रहा है, हमने हमने क्या करा है कि सबका इन दोनों का अलग अलग पेरेंट है ना, यहाँ पे देखो यहाँ जितनी डिस्टेंस है उतनी ही यहाँ पर है, उतनी ही यहाँ पर है, बट इधर क्या हो रहा है, इनका ये पूरा जो है ये पूरा एक ही चाइल्ड है, फिर ये पूरा एक चाइल्ड है, इनके दो चाइल्ड है मेन, हेडर के इनके दो चाइल्ड है, हमने सबको हेडर का चाइल्ड बना दिया, तो हमको करना क्या होगा कि हेडर के हम भी दो ही चाइल्ड बनाएंगे, ठीक है, एक डेव से इनको रैप कर देंगे, नेव को, नेव और इमेज, और एक डेव से किसको कर देंगे, सर्च बार और जो हमारे आइकन है, या फिर सेक्शन बना देते हैं, डेव नहीं बनाते हैं, सेक्शन बना देते हैं, ये सेक्शन कहाँ जाएगा, हेडर तक, हेडर के ऊपर, और ये जो हमने डेव बनाया इसको भी सेक्शन कर देते हैं, ठीक है। अब हमको करना क्या पड़ेगा, सेक्शन की डिस्प्ले फ्लेक्स करनी पड़ेगी क्योंकि ये कॉलम में आ गए, तो सेक्शन को करते हैं टारगेट, हेडर के बाद डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, देखो हमारा उसके जैसा बन गया। अब थोड़ी सी यहाँ पर डिस्टेंस चाहिए, तो ये जो इमेज है, इमेज का जो डिव है उसको मार्जिन दे देते हैं थोड़ी सी, ठीक है, तो इमेज का जो डिव है, इमेज के डिव को हमने क्या दी हुई क्लास लोगो, तो डॉट लोगो, सेक्शन के जस्ट बाद, क्योंकि सेक्शन के बाद ही हमारा जो है वो पहले डॉट लोगो को दे देते हैं मार्जिन। अब टॉप बॉटम से हमको छेड़ना नहीं है, वो सिर्फ लेफ्ट राइट से करना है, टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 0.5 फ्रेम, ठीक है, आई थिंक, है ना। उसके बाद यहाँ पर भी डिस्टेंस देनी है थोड़ी सी ना, ये डिस्टेंस कम होगी ना, तो हमको थोड़ी देनी पड़ेगी मार्जिन से, तो इसका जो सर्च बार है, सर्च बार को मार्जिन दे देते हैं राइट से, तो सर्च बार ये इसको मार्जिन दे देते हैं राइट से 1 रैम, काफी आई थिंक इतना, है ना। अब थोड़ा इसके जैसा लग रहा है ना, अब पोजीशन हम एग्जैक्ट वो नहीं रख सकते, अब ऐसे हम कर रहे तो वो थोड़े मूव हो रहे हैं, तो उनकी पोजीशन थोड़ी बहुत अलग है, ठीक है, इसलिए वो दिख रहा है हमको ऐसा अजीब सा, बाकी है हमारा सेम ही, ठीक है। और हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं इनपे वो लगाते हैं, यहाँ पर जो आ रही है होवर करने पे, इस पे होवर करने तो यहाँ पर बॉर्डर आ रही है ना ये वाली, तो ये सब लगाते हैं, सब में आ जाता है, कलर सब में अलग लगेगा, हम अभी के लिए सेम ही लगाते हैं, ठीक है, इतना कौन कलर अलग अलग करेगा, ठीक है। अभी इसमें कुछ कमी है क्या, यहाँ पर हमको कुछ करना है, पूरा देख लेते हैं एक बार, ये आई थिंक और छोटे हैं उसके, हमारे थोड़े बड़े हैं, इसके और छोटे हैं, सर ग्रे भी, वो स्टूडियो हमारा थोड़ा सा नीचे आ रहा है, और उसमें भी गैप है दोनों, गेम कौन सी है, ये स्टूडियो न्यू के बीच में, स्टूडियो न्यू के बीच, हाँ, तो न्यू को तो हम मार्जिन दे देंगे तो हो जाएगा हमारे पास, सर प्रोफाइल भी हाँ छोटा है थोड़ा, वगैरह ये जो है उसमें ग्रे कलर, ग्रेट, इसको मार्जिन देते हैं पहले तो लेफ्ट से 0.5 फ्रेम, ठीक है, यहाँ पर आगे डिस्टेंस ज़्यादा आ गई आई थिंक, 0.4 देते हैं, ठीक है। अभी हमको क्या करना है कि स्टूडियो थोड़ा नीचे आ रहा है ना बाकियों से, क्योंकि इसमें दो चीज़ आ गई ना, तो इसलिए स्टूडियो हो गया नीचे, तो अगर मैं इस न्यू को यहाँ से हटा ही दूँ तो न्यू बचेगा ही नहीं वहाँ, तो अगर न्यू नहीं बचेगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा, तो न्यू की अगर मैं डिस्प्ले कर पोजीशन कर दूँ एब्सोल्यूट, तो वहाँ से हट जाएगा, वो एब्सोल्यूट से क्या होता है, डिटेच हो जाता है वहाँ से पूरा, है ना। तो अगर जो सब है उसकी पोजीशन में कर दूँ एब्सोल्यूट, देखो स्टूडियो हो गया एकदम ठीक। अब उसको टॉप से मैं थोड़ी सी डिस्टेंस दे दूँ, टॉप से मैं दे दूँ 1 रैम, और थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी 0.5, और थोड़ी 2 करें तो 2 तो है ही वो 1.8, परफेक्ट। थोड़ा सा इधर भी चाहिए हमको, तो उसको जो मार्जिन दी हुई है वो थोड़ी कम कर देते हैं, 3, 2, परफेक्ट, ठीक है। तब स्टूडियो भी सही है हमारा, सब कुछ सही है। अभी हम क्या करते हैं, सर्च बार का जो कलर है वो थोड़ा सा और लाइट करना है हमको,
और इनको करना है ना, तो इनका कलर ग्रे तो नहीं है, ब्लैक ही है। लेके छोटा करते हैं। कलर तो ब्लैक ही है, उधर मूव नहीं कर पाएंगे। कलर तो ब्लैक थोड़ी सी इनके बीच में डिस्टेंस है जो हमारी नहीं है। और क्या डिफरेंस है कि इसका फ़ॉन्ट और छोटा है, हमारा थोड़ा बड़ा है। ठीक है, इतना छोटा कर देगा तो गैप आ जाएगी। हाँ ठीक है। तो अभी आइकन जो है उसको अगर मैं नीचे से मार्जिन दे दूं तो इनके बीच में डिस्टेंस आएगी, या फिर जो ये H5 है इसको ऊपर से मार्जिन दे दूं तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो H5 को टारगेट कर लेते हैं क्योंकि आई तो हमारे बहुत सारे हैं, H5 सिर्फ ये 3 है ना, तो H5 से टारगेट कर लेते हैं। डॉट H5 पे डायरेक्ट H5 को मार्जिन टॉप 0.3 रैम ज़्यादा हो गया, 2 ठीक है। थोड़ा फ़ॉन्ट छोटा करेंगे, फ़ॉन्ट साइज 0.5 रैम, बहुत छोटा हो गया। 7 सही है ना, परफेक्ट ओके। बट ये मिंत्रा ने बहुत ज़्यादा छोटे छोटे फ़ॉन्ट नहीं रखे, फ़ॉन्ट साइज मतलब ठीक है। एक्चुअली ये जो फ़ॉन्ट है ना वो भी अलग ही होगा कुछ, तो देखते हैं कौन सा अगर दिखता है तो। यहाँ पर एक एक्सटेंशन है मेरे पास जिससे पता लगता है कि कौन सा फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी है। देखते हैं इस पे काम करता है या नहीं। कब तो है असिस्टेंट फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का नाम है असिस्टेंट। असिस्टेंट गूगल फ़ॉन्ट पे मिलेगा क्या? ये वाला फ़ॉन्ट लगा हुआ है इसमें, ठीक। तो इस पे गए, जो बाकी पहले से हमारे बैग में है उसको हटा देंगे, नो सिफर को, और ऐड किसको कर लेंगे, इसको 400 वाले को, है ना। 300 नहीं करते हम, 400 जो रेगुलर साइज रहता है उसको करते हैं। इसको किया, इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको कॉपी और CSS में पेस्ट टॉप पे। और फॉन्ट फैमिली कॉपी और पेस्ट कर देंगे। हम एक काम करते हैं, रूट एलिमेंट में कर देते हैं, हमको सारा तो उसी में चाहिए, और जो हमने फॉन्ट फैमिली लगाई है वो हटा देते हैं, फाइंड कर देते हैं फॉन्ट फैमिली। ठीक है, सेम हमारा भी आ गया है। थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज अब बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि उस फ़ॉन्ट का साइज ही छोटा है, तो थोड़ा सा हमको बढ़ाना पड़ेगा जो हमने कम किया है। तो हमने ए में डाला है 75, तो इसको कर देते हैं 8, ठीक है आई थिंक, है ना। थोड़ा सा हो रहा है तो 85 कर दें। जो प्रोफाइल है उसका भी बढ़ाना पड़ेगा, तो प्रोफाइल में हमने कहाँ पर दिया फॉन्ट साइज, यहाँ पर दिया, तो 8 की जगह इसको 9 कर देते हैं। यहाँ नहीं दिया है क्या, कहाँ दिया? अच्छा हाँ, तो यहाँ किस चीज़ का दिया फिर हमने सर्च में? सर्च, अच्छा हाँ हाँ, ये तो उतना ही रखना है, ये तो आइकन का है ना, ठीक है। यहाँ पर कर देते हैं 8, ज़्यादा हो गया ठीक, 75 कर दो, 78, ठीक है। अब जो भी है चलेगा इतना, है ना। अभी इन पे होवर पे वो कर देते हैं, पहले तो ये रेड बॉर्डर हटाते हैं। इन्होंने क्या किया हुआ है,
लोगों ने ना शैडो दी हुई है, तो यहाँ पे हल्की सी शैडो है, ये जो पूरी लाइन है वहाँ पर हम भी शैडो देते हैं, ठीक है। तो जो हेडर है, हेडर को दे देते हैं शैडो। अभी बॉर्डर हटा देता हूँ मैं हेडर की, तो क्या होगा, जैसे बॉर्डर हटाऊंगा आपको डिफ्रेंशिएट ही नहीं होगा, है ना, कहाँ पर वो खत्म हो रहा है। तो हम क्या देंगे इसको, बॉक्स शैडो 10 पिक्सल 0 पिक्सल ब्लैक, इसको 10 कर देते हैं। ब्लर कितना करना है, 30 पिक्सल, कम करना है हमको, वैसे कर देंगे, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर मैं 0 कर दूँ तो ठीक है, हमको सिर्फ बॉटम से रखनी है ना इसमें। पहले का जैसा किसको 0 पिक्सल ये हो रहा है राइट से, मतलब लेफ्ट और राइट से हॉरिजॉन्टली ऑफसेट, और जो सेकंड वाला है वो टॉप बॉटम से, और ये जो है ये कितना ब्लर करना है, तो हमने ब्लर कर दिया। हम इसको थोड़ा सा कलर को ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं थोड़ा, तो से वो थोड़ा फीका हो जाएगा, और फीका करना है, और करना है, ठीक है, इतना सही है। अब हम दे देते हैं इसमें वो जो होवर करने पे नीचे जो आ रही है बॉर्डर, तो अब LI पे लगाते हैं, ठीक है। LI पर जब हम होवर करें तब क्या हो कि उसकी बॉर्डर बॉटम हो जाए 2 पिक्सल सॉलिड रेड। पर देखो वो क्या है, अब बाय डिफॉल्ट तो उसमें है ही नहीं बॉर्डर, हम जब लगा रहे हैं तब ऐड हो रही है, मतलब डिस्टेंस ऐड हो रही है। तो हमको करना क्या होगा, अब देखो ये तो हिल रहा है, हिलता हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा ऐसे, तो है ना। तो हम क्या करेंगे, हम बाय डिफॉल्ट ही उसमें बॉर्डर ऐड कर देंगे। तो अगर बाय डिफॉल्ट पहले से ही बॉर्डर होगी, होवर करने पे नहीं, अभी तो होवर करने पे आ रही है ना, अगर पहले से ही होगी तो क्या होगा कि वो एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगी उसमें विड्थ। तो अगर एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगी तो वो हिलेगा भी नहीं। तो पहले से हम जो LI है उसमें भी ये सेम ऐड कर देते हैं, बट हमको अब ऐसे दिखाना तो है नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, कलर रेड की जगह ट्रांसपेरेंट कर देंगे। तब होगा क्या, पहले से ट्रांसपेरेंट है, जब होवर करने पे क्या होगा, सिर्फ कलर आएगा उसमें, ठीक है। तो हमको ऐसे तो दिखेगा नहीं ना, सिर्फ ऐसे दिखेगा, देखो अब वो हिल ले रहा है। हाँ बॉर्डर तक तो देख नहीं हाँ, तो अब 3 कर देते हैं इनको। अब देखो साइज सेम रखना जरूरी है, क्योंकि अगर सेम नहीं रखा तो फिर वो ऐड होगा ना एक्स्ट्रा। तो हाँ, तो इसलिए हमको सेम रखना है। देखो हो गया हमारा काम। कलर रेड की जगह थोड़ा सा ना ये वाला, ठीक है। इस पे होवर पे कर्सर पॉइंटर भी कर देते हैं, तो होवर पे कर्सर पॉइंटर, तो पॉइंटर हो जाएगा, हो गया हमारा काम। इधर भी कुछ है क्या प्रोफाइल वगैरह पे, सिर्फ प्रोफाइल पे रेड है, बाकी पे तो नहीं है, ठीक है। एक उस पर टारगेट करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका जो डेव है, पूरा जो डेव है उसका, उसको टारगेट करना, उस पर होवर लगा देना, हो जाएगा, ठीक है। बाकियों पे बस कर्सर पॉइंटर है, तो हम कर्सर पॉइंटर, हाँ। तो जो नैव के अंदर वाला जो डेव है, नैव के अंदर जो डेव हमने टारगेट किया था ना, नैव को हमने कुछ क्लास दी थी आई थिंक, ये सेकेंडरी नैव ना, सेकेंडरी नैव का जो डेव है उस पे जब होवर हो तो कर्सर क्या हो जाना चाहिए, पॉइंटर। सेकेंडरी नैव का जो डेव है उस पे जब होवर हो तो जो कर्सर है वो हो जाना चाहिए पॉइंटर। इस पे होवर होगा, कर्सर क्या हो जाएगा, पॉइंटर, ठीक है। हो गया हमारा, ठीक है। अगर इन पे कुछ करना है तो कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऐड बट करना नहीं चाहिए, वैसे एक्स्ट्रा क्यों करना है आपको। जब इस डेव पे होवर हो, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जब इस डेव पे, जो सेकेंडरी नेव बार का जो डेव है उस पे होवर हो, तब उसके आई का कलर, मतलब जो डॉट सेकेंडरी नेव बार के अंदर जो डेव है उसके अंदर जो आई है उसका कलर क्या हो जाना चाहिए, रेड। तो हुआ नहीं ऐसा कुछ?
नहीं H5 नहीं, मैं आइकन का कर रहा हूँ, तो आइकन का कलर तो होना चाहिए ना। शायद क्लास किसी शॉर्ट एक मिनट, नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, आई से तो सारे टारगेट होंगे ना। जो सेकेंडरी नैव बार है उसके अंदर जो div है उसके अंदर जो आई है उसका कलर हो जाना चाहिए, तो वो क्यों ले रहा है? होना तो चाहिए, देखो ये डायरेक्ट क्लास देकर देखें तो इन सब पे एक क्लास ऐड कर देते हैं, रेड नाम की एक क्लास, ठीक है, इन सारे आइकन पे। तो हाँ हो तो जाना चाहिए था बट हो नहीं रहा ना, इसीलिए मैं चेंज कर देता हूँ। जब इस डिव पे होवर हो तो इसका कलर रेड हो जाना चाहिए। ओके अब हो रहा। ठीक है, तो ऐसा अगर करना है तो कर सकते हो, बाकी नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये हमारा हो गया, ये जैसा यहाँ पर आ रहा है। अब इनने अलग अलग कलर लगा रखे हैं तो अलग अलग भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ठीक है, सेम हमने बना दिया। तो देखो क्या था इसमें, कुछ ऐसा कुछ बड़ी बात तो थी नहीं, तो फिर तुम लोगों से क्यों नहीं बन रही है? देखो चीज़ों को सिस्टमेटिक रखोगे ना तो सारी चीज़ें हो जाएगी, और अगर आप एक के अंदर एक चीज़ घुसा दोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी कि किसको फ्लेक्स करना है किसको नहीं करना है, समझ ही नहीं आएगा। या तो क्या करो, हमने क्या करा, पहले पूरा HTML लिखा फिर उसके बाद CSS लिखा। आप एक एक करके भी कर सकते हो कि इमेज लगाया, देन इमेज को पूरा सेट कर दिया, उसके बाद एक ये वाला मैन वुमेन वाला पूरा लिखा, उसको पूरा सेट कर दिया, फिर सर्च बार, फिर उसको सेट कर दिया, फिर ये उसको सेट कर दिया, ऐसा भी कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, सारा HTML आपको एक साथ नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ थोड़ा ही HTML दिखेगा, उसको ही आपको स्टाइल करना होगा। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हो। तो क्लास दी है ना, 3 क्लास दिखा रहा है, क्लास 3 दी है ना। हाँ, तीनों में रेड क्लास दी है, एक ही क्लास दी है 3 एलिमेंट को। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैं जो भी लिखूंगा वो आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो सर्च बार भी याद रखना कि इसकी बॉर्डर भी हमको नन करनी होती है, उसकी आउटलाइन भी नन करनी होती है, उसका बैकग्राउंड कलर भी ट्रांसपेरेंट करना होता है, तभी वो एक डिव का बैकग्राउंड लेता है ना। ये तो एक डिव है ना हमारा। ऐसे तो सर्च बार के अंदर हम आइकन नहीं डाल सकते, डिव के अंदर तो हमने डाल दिया, आइकन भी डाल दिया, इनपुट भी डाल दिया। ठीक है, बस। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी है तुमने, ये भी सीखा है, होवर भी सीखा है, देन इनको कैसे करना है स्टाइल वो भी सीखा है, सर्च बार कैसे बनानी है वो भी सीखा है, तो काफ़ी कुछ सीखा है ना, शैडो कैसे देनी है। तो अब ये सब काम हमारा हो शेडो नीचे आते, शेडो कहीं भी दे सकते हैं। शैडो जब पढ़ेंगे तब उसको ब्रीफ में देखेंगे, अभी के लिए इतना याद रखो कि जो हमारा, हाँ, तो जो हमारा फर्स्ट वाला जो होता है वो होता है हॉरिजॉन्टली के लिए, हॉरिजॉन्टली कितना आपको ऑफसेट रखना है। सेकंड वाला होता है वर्टिकल के लिए, बट अगर आप पॉजिटिव वैल्यू देते हो तो वो राइट में आता है और बॉटम में ही आता है। अच्छा। अगर आपको टॉप में और लेफ्ट में चाहिए तो माइनस में कर दो ये दोनों। ठीक है, उसके बाद जो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये होती है ब्लर के लिए, कितना ब्लर करना है उसको। देन थर्ड कलर, और फोर्थ जो है वो कलर। ठीक है, तो कलर हमने ब्लैक दे दिया, तो इसके जैसा थोड़ा दिख रहा है। अभी ड्रॉप डाउन भी बना सकते हो, ड्रॉप डाउन हमने देख लिया कैसे बनाना है ना। तो ये वाला ड्रॉप डाउन भी बना सकते हो। मंडे आओगे ना आप लोग, तो मंडे को लगेगा, मंडे आओगे तुम लोग है ना। ठीक है, तो मंडे को आप लोगों को ये बना के लाना है। ठीक है, सेम बचा हुआ। हाँ, बचा हुआ क्या, ये नया बार ही बना के लानी है सेम। हाँ, ड्रॉप डाउन भी बना लो तो बहुत अच्छा है, बना ही लेना, वैसे कितने 3 दिन है आपके पास। ठीक है, तो बना ही सकते हो। तो ड्रॉप डाउन भी ट्राई करना, देखो ऐसा मत करना कि हमसे बना नहीं, ट्राई ये भी ना है ना, ट्राई करना बन जाएगा क्योंकि हमने देखा है। और सिंपल रखना प्रोसेस, पहले क्या करोगे, ये तो बन जा, नया बार तो बना लोगे, उसके बाद इसका जो एल आई है उसके अंदर ही ये बनेगा, जो मैन का एल आई है उसके अंदर ही ये बनेगा। इधर सुन लो पहले उद्देश्य, जो मैन का एल आई है उसके अंदर ही ये वाला नीचे वाला बॉक्स बनेगा पूरा। तो एक डिव बनाना उसके अंदर, और उसको हाइट और वेट दे देना इतनी, अभी उसके अंदर कंटेंट मत डालना, मैनुअली हाइट और वेट दे देना, तो इतना बड़ा वो हो जाएगा। उसके बाद वो क्या करोगे, उसकी डिस्प्ले रन कर दोगे बाय डिफॉल्ट, और इस पे होवर करने पे उसकी डिस्प्ले क्या हो जानी चाहिए, ब्लॉक, है ना। देन उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट वगैरह कर देना, उसको सेट कर देना। देन कंटेंट अभी मत डालना, कंटेंट डालना बाद में, पहले ये सारे बना लेना। ठीक है, उसके बाद कंटेंट डाल देना यहाँ से देखकर, और ये होवर वगैरह सब लगाना है उस पर। ठीक है सर, एक में इतना बड़ा वो बनेगा। हाँ, तो ये लिस्ट तो एक में लिस्ट एक ही लिस्ट है, इतना सारा और बनाना साइड वाला। नहीं, मेन के अंदर ही इतनी सारी चीजें हैं,
फिर वुमेन के अंदर इतनी हाँ। सारी चीजें हैं, फिर किड के अंदर इतनी सारी है, फिर होम एंड लिविंग के अंदर मेंस के अंदर एक लिस्ट एक लेग की लिस्ट आ पाएगी साइड वाले जैसे आ रही है ये और ये तो टॉप ईयर वाली जैसे इधर नहीं सारी रख सकते हो ना। एक इतना बड़ा डिव है हाँ। तो आप उसके अंदर चाइल्ड बनाओ और हाँ, उनकी child। डिस्प्ले उसकी जो मेन दो उसकी हाँ। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दोगे तो सारे रो में आ सारे जाएंगे। हाँ। देखो हमने सब कुछ सीखा हुआ है, बस अप्लाई करना नहीं आ रहा है आपको, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये पूरी वेबसाइट बना सकते हो, इसका फ्रंट एंड तो आप पूरा बना ही सकते हो, इतना हमने सीख चुके हैं, ठीक है। तो ट्राई करोगे तभी आएगा, और तभी कुछ प्रॉब्लम आएगी तो तुम मुझसे पूछ पाओगे, है ना। अगर ट्राई ही नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं बनना है। तो ट्राई करो, वेबसाइट्स उठाओ, उनके जैसा ही बनाना स्टार्ट करो अभी, ठीक है। जैसे हमने ये मिंत्रा की जो नए बारे देखकर सेम सेम बनाए, तो वैसे ही सेम पूरा मिंत्रा बना लो, ठीक है। इमेजेस वगैरह यहीं से ले लो राइट क्लिक करके, ठीक है। तो वो सब कर सकते हो। तो ये बना के लाना है आपको, ड्रॉप डाउन बना के लाना है, ठीक है।